नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सागर। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। आज ये दूसरा लेक्चर है। कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग जो पढ़ रहे थे वो 7 भागों में बांट करके जो हमें पढ़ना था। पहला हमारा था इसमें फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा था रिवर्स पैटर्न, तीसरा था क्रॉस पैटर्न और चौथा हमारा था पॉजिटिव बेस पैटर्न और पांचवा था हमारा अपोजिट बेस पैटर्न और छठा था हमारा कॉमन बेस पैटर्न और सातवां था इलॉजिकल बेस पैटर्न। जो कि 7 पैटर्न या 7 पार्ट में जो हम बांटे थे लेटर कोडिंग को, जिसमें से 3 टॉपिक पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़े थे, दूसरा रिवर्स पैटर्न पढ़े थे और तीसरा क्रॉस पैटर्न पढ़े थे। यानी कि 3 पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बाकी के जो पैटर्न है दिख रहे हैं, पॉजिटिव पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देते कि कल हम कहे थे आप लोगों को कि लेटर नंबर याद करने के लिए कितने लोगों को याद है। क्योंकि जब तक आप लेटर नंबर याद नहीं करेंगे, अभी तो मान लीजिए हम आपको लेटर नंबर याद करा रहे हैं, अभी रिवर्स पैटर्न जब याद कराएंगे या रिवर्स नंबर जब याद कराना शुरू करेंगे या रिवर्स लेटर जब याद कराएंगे तो उसमें तो और दिक्कत होगी। इसलिए जब तक आप मतलब कि रिवर्स लेटर नंबर याद नहीं कर पा रहे तो रिवर्स नंबर कैसे याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन पर आज हम लोग कुछ सवाल हल करेंगे। पहला मतलब कि हमारा था फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा रिवर्स पैटर्न, तीसरा क्रॉस पैटर्न। इस पर कुछ हम लोग सवाल आज हल करेंगे और इसके बाद 2-4 सवाल हल करेंगे जैसे ही मतलब होता है। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव बेस पैटर्न अपना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आप लोग कहें तो मतलब कि जो कल बताया गया था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको तो आप लोग को पता ही है कि पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो था 3 पार्टों में बटा था। पहला हम लोग का कौन था? पहला हमारा था लेटर कोडिंग, दूसरा हमारा था नंबर कोडिंग, तीसरा हमारा था मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा रिवर्स पैटर्न, पहला हमारा था ओल्ड पैटर्न, दूसरा हमारा था न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न जो था अब तक एसएससी लेवल में यानी एसएससी के एग्जामों तक वहीं तक पूछा गया है और जो न्यू पैटर्न है यहाँ पर अब तक जो है कि जो सवाल पूछे गए हैं अब तक बैंक में ही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न पर कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सवाल हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए एक सवाल यहाँ पर जैसे कि कोड कर रहा है, यहाँ पर रीड को कोड कर रहा है CGTF से तो पूछ रहा है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यही हमारा सवाल दिया है कि मतलब इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। जी है, समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दे रहे हैं सही से। ठीक है, अगर आप प्रश्न के माध्यम से अगर देखें तो इसको कहा जाता है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कल आप लोग को इस पर कुछ एग्जाम्पल बताए थे हम। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें इस पर बताना का कि पैटर्न कौन सा पहले लागू हो रहा है। यहाँ पर पैटर्न पता कर लेंगे तो आप सिंपली सवाल को हल कर लेंगे। पैटर्न पता करने से पहले हम कहते पहले कि सभी लेटरों का आप नंबर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। लेटर आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। ई का कोड 5 होता है और ए का कितना होता है? 1 होता है और डी का हमारा 4 होता है। ठीक, सी का कोड 3 होता है, जी का कोड 7 होता है, टी का कोड 20 होता है, एफ का कोड 6 होता है। ठीक, इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं। आर का 18 हुआ, ए का 1, आई का 9, एल का 12। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। पैटर्न देखेंगे कौन सा फॉलो हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग देखें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। देखें यहाँ पर 18 2 20 होता है, 5 2 7, 1 2 3, 1 और 2 3 और डी का डी क्या हो जाएगा? 4 और 2 6। पैटर्न क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है।
प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लागू हुआ है? यहाँ पर क्रॉस पैटर्न हो रहा है। देखिए कैसे, 18 2 20 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, इधर से लेंगे तो 1 और 2 3 हो गया। देखिए क्रॉस पैटर्न बना कि नहीं बना? और इसको क्या करेंगे, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, देखिए यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए इस तरह से आप पहले से बना भी सकते हैं। ठीक, इस तरह से बना भी लेंगे आप चाहें तो। यहाँ पर भी प्लस 2 कर दीजिए सब में, क्योंकि ऊपर प्लस 2 हुआ है। ठीक, तो 18 और 2 कितना होगा? 20 होगा। 20 इसके नीचे नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई था। ठीक, क्रॉस पैटर्न फॉलो हुआ है, तो यहाँ पर 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और 2 3 होगा, तो 3 क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पर आ गए तो 9 और 2 कितना होगा? 11 हमारा होगा। ठीक, और 12 और 2 कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पर लिखिए, 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मतलब कि हम लिख लेंगे। अब जब लेटर नंबर जब आप लोग को दिख गया, तो लेटर तो आप पता कर ही सकते हैं कौन कौन सा लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि हम बार बार कल कर रहे थे आप लोग से कि लेटर नंबर याद कर लीजिए। आज तो रिवर्स नंबर याद करना है इन सब का। ठीक, अपोजिट पैटर्न जैसे ही पढ़ेंगे आपको रिवर्स नंबर याद करने की ज़रूरत होगी। आप लोग धैर्य रखें, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा आप लोग को। रिवर्स नंबर तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे, जैसे कि याद करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार नज़र घुमाइए, रिवर्स नंबर ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। 11 किसका होता है? के का 11 होता है। 3 सी होता है। टी 20 होता है, और एन क्या होता है हमारा? 14 होता है। यही हमारा क्या था? यही हमारा क्रॉस पैटर्न था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, दूसरा देखते हैं अगला सवाल। प्रमोद लिखा है, PRMOD, प्रमोद SOD, यानी कि प्रमोद को इतना से कोड कर रहा है, तो आगे पूछ रहा है किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को इतना लिख रहा है, तो केशव को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यही हमारा सवाल है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को इतना लिखा जाता है, तो केशव को क्या लिखा जाएगा। चलिए हल करें आप लोग। सबसे पहले इसका लेटर नंबर लिखेंगे आप। सभी लेटरों का आप लेटर नंबर लिखिए, किस किस नंबर पे कौन सा लेटर है। इसके बाद हल करेंगे। चलिए देखते हैं। P है तो P का कोड कितना होता है? 16 होता है। R का कोड 18 होता है, और A का कोड 1 होता है। ठीक है, M का कोड 13 होता है, O का कोड 15 होता है, और D का कितना होता है? 4 होता है। ठीक, S दिया है यहाँ पर, तो S का 19 होता है, O का 15 होता है, D का 4 होता है, और J का 10 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए K का 11 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है, H का 8 होता है, और A का 1 होता है, और B का 22 होता है। सभी लोग इतना याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है। सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर पता करें पहले कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न पता कर लिए आप, तो समझिए कि सवाल को लगाने में बेहद ही आसानी होगी। जब तक आप पैटर्न पता नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सवाल को कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 16 लिखा है, तो 16 P का कोड है, यहाँ पर इसका कोड 19 है, यानी कि 16 3 कितना होता है? 19 होता है ना। 16 3 19 होता है, यानी कि +3 किया है। जैसे कि देख रहे हैं कौन सा पैटर्न लग रहा है।
यहाँ पर 18, यहाँ पर 15, अगर -3 कर दें तो 15 3 18 होता है, ठीक है। 15 3 18 होता है, उधर से आप ले लेंगे, ठीक। अगर यहाँ पर +3 कर दे रहे हैं तो 3 और 1 4 होता है। देखिए डी का कोड 4 लिखा है। यहाँ पर 13 है, -3 करिए 10 लिखा है। देखिए जे का कोड 10 होता है। यहाँ पर 15 लिखा है, प्लस करिए यहाँ पर 3, 15 और 3 18 होता है। देखिए यहाँ पर 18 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखा है तो -3 करिए तो देखिए ए का कोड 1 लिखा है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, सीधी सीधा दिख गया सब। तो यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न एक दूसरे के यहाँ मतलब कि ट्रांसफर कर रहा है इस तरह से। ये फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी हम वही अपना नियम लगा देंगे, ठीक है। देखिए चलिए, पहला क्या किया था, +3 -3 +3 -3 +3, प्लस से किया है ना, तो आप भी प्लस उठाइए यहाँ से, आप भी यहाँ से प्लस ले लेंगे 3। इसके बाद -3 किया था, इसके बाद +3 किया था, इसके बाद -3, इसके बाद +3, इसके बाद -3। यही पैटर्न फॉलो किया था ना। तो चलिए देखते हैं 11 3 कितना हो जाएगा। 11 3 14 होगा हमारा। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 19 3 कितना होगा, 19 3 19 1 20 और 2 22 होता है। यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 3 8 होता है। यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 22 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 3 22 होता है ना। 19 3 22 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 19 हो जाएगा, ठीक। जब इतना आप लिख लिए तो आपको जब ये लेटर जब दिख रहा है तो आप तो सीधी सीधा बात है कि लेटर जब दिख रहा है तो आप लेटर नंबर दिख रहा है तो आप लेटर पता कर ही सकते हैं। एन का कोड 14 होगा, 2 दिया है तो 2 का कोड भी होता है, 22 दिया है तो 22 का कोड भी होगा, 5 दिया है तो 5 का हमारा ई होगा, और 4 दिया है तो 4 हमारा डी होगा, एस का हमारा 19 होता है। यही हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा था, ठीक है। इस तरह से आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जब तक आपको लेटर नंबर याद नहीं होंगे या लेटर रिवर्स नहीं याद रहेंगे, आप हल करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कैसे देखते हैं कि कैसे मतलब कि हल होगा, ठीक है। अगला सवाल हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं, देख रहे हैं कितने लोग हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं, बल्कि स्पेस थोड़ा सा दिखेगा, स्पेस नहीं बच रहा है। चलिए देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है, यही हमारा सवाल है, ठीक है। यानी कि इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग हल करिए, सभी लोग आप लोग हल करें। सवाल एक बार हम चेक कर लेते हैं, सही लिखा है या गलत है, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं ना है।
सवाल सही है, सभी लोग हल करें। पहले आप लोग सबसे पहले लेटर नंबर लिखिए, सबका आप लेटर नंबर लिखना शुरू करिए। एम का कोड कितना होता है? 13 होगा। आई का कोड 9 होगा। आर का कोड 18 होगा और ए का कोड 1 होगा। सी का कोड कितना होता है? 3 होता है। एल का कोड हमारा 12 होगा और ई का कोड 5 होगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया है तो आप लोग कहें तो अब नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा हो तो। चलिए एक बार फिर से दिखते हैं इसको। ऊपर ज़्यादा हो गया लग रहा है, ऊपर ज़्यादा हो गया है तो फिर से लिखते हैं इसको। देखिए चलिए हल करिए। ठीक है, अब तो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेटर नंबर लिखना शुरू करेंगे। चलिए लेटर नंबर लिखते हैं। पहले एम का कोड 13 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18, ए का 1, सी का 3, एल का 12 और ई का 5। ठीक है, अब x का कितना होता है भाई? हमारा 24 होता है। m का 13 होगा और o का 15 हो जाएगा, o का 15 होगा, a का 1 हो जाएगा। y का कितना होगा हमारा? y कितना होता है? 25 होता है ना, yz 25 26 और h 8 होगा, a 1 होगा। इसी तरह से इसका भी लिख लेंगे। p का 16 होगा, r का 18 हो जाएगा, e का 5 होगा, L का 12 होगा, I का 9 होगा, M का 13 होगा, S का 19 होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? पैटर्न देखेंगे कि पहले पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पैटर्न फॉलो करेंगे, इसके बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न है या रिवर्स है या क्रॉस है। चेक करिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो 13 और 2 15 हुआ है इधर। ठीक, 13 और 2 कितना हो गया? 15 हो गया। 13 और 2 13, मान लीजिए कि हम यहाँ पर +2 कर रहे हैं तो 13 और 2 15 हो गया। ठीक है, 13 और 2 15 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करा। अगर हम 4 कर रहे हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। मतलब कि 2 2 4, मतलब कि 2 2 का देखिए बढ़ोतरी हो रही है। अगर 6 यहाँ पर करें तो 18 6 कितना हो जाएगा हमारा? 18 2 20 और 4 24। यानी कि देखिए हमारा पैटर्न यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 13 में 2 जोड़ा गया तो 15 हुआ है, 9 में 4 जोड़ा गया तो 13 हुआ है और 18 में 6 जोड़ा गया तो 24 हुआ है। यानी कि हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए इस तरह से क्रॉस पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमारा क्या दिख रहा है? क्रॉस पैटर्न हमारा दिख रहा है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देख लेंगे। देखिए दोनों 1 1 है तो क्या होगा? ये हमारा इस तरह से 1 1 है तो सिंपली बात है कि यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा? -2 होगा। देखिए 3 और 1 है तो -2 हो जाएगा हमारा। ये 12 लिखा है, 8 लिखा है, तो यानी कि -4 जब कर देंगे तो 8 4 12 होता है हमारा, 4 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो आप -6 करेंगे तो कितना होगा हमारा? -6 करेंगे तो 1 होगा। तो 1 जब होगा तो हमारा वहाँ पर जब ABCD से जब आप देखेंगे अल्फ़ाबेट से तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? 25 हो जाएगा। यानी कि इसका क्रॉस इसके साथ हो गया, इसका क्रॉस इसके साथ होगा और इसका क्रॉस इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं कैसे आप हल करेंगे। यहाँ पर P लिखा है तो आप पहले चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, L है तो यहाँ पर आपको तो पता ही है कि इसका 12 ही होगा, L ही होगा, 12 होगा इसका। ठीक, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर देखिए +2 किया था ना, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इधर देखिए यहाँ पर +2 किया था, 13 में +2 किया था, फिर +2 इसमें 4 किया था, +6 किया था। तो आप भी यहाँ पर +2 करेंगे तो 16 और 2 कितना होगा? 18 होगा। तो आप 18 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 4 कर देंगे
18 4 कितना होता है, 18 2 20 2 22, 18 4 22 होता है, तो 22 आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 5 है तो 6 जोड़ेंगे ना, तो 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 है तो ये तो 12 इसी तरह से रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1 था। देखिए यहाँ पर क्रॉस पैटर्न है, यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ था, यहाँ पर फॉरवर्ड लगा था यहाँ पर, लेकिन बाकी और देखिए क्रॉस लगा है। यहाँ पर इसको भी आप खींच लेंगे इस तरह से क्रॉस। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं -4 किया है, आगे देखिए आप उसमें आगे देखिए -4 किया था यहाँ पर, -4 सॉरी, यहाँ पर -4 नहीं होगा, पहले क्या किया था -2 हुआ था। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 2 कर देंगे, यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारा 7 2 9 होता है, तो हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे -4, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर -4 हुआ था, आप भी -4 करिए। -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 13 होता है ना, 9 4 13, तो हमारा क्या होगा 9 होगा। यहाँ पर -6 कर दीजिए, -6 कर दीजिए तो कितना होगा हमारा 13 6 19 होता है, तो हमारा ये क्या होगा 13 हो जाएगा। अब जब लेटर नंबर जब दिखे गए आपको, तो लेटर तो आप लिख ही सकते हैं कौन कौन सा है। 11 होता है हमारा के का, 22 भी का होता है, 18 हमारा आर का होता है, और एल का 12 होता है, लब ट्रिक बताए थे, एल का 12 हो जाएगा। 13 है तो 13 किसका हुआ था हमारा, 13 किसका हुआ था बताया सभी लोग, एम का कोड 13 बताए थे, वो क्रॉस में घुमा था उस तरह से, जैसे हम बताए थे कि आप लोग को एम है तो इसको क्या किए थे, इस तरह से घुमा दिए थे, तो हमारा क्या बना था, ये 13 बना था। ठीक है, इसके साथ में डब्लू भी बताए थे आप लोग को कि डब्लू इस तरह से, तो इसको भी आप क्या करेंगे घुमा देंगे, तो एक जब लिख चुके थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए एम इस तरह से नीचे इसका मुँह किया गया तो इसका ऊपर किया गया, बस उसके सेम अपोजिट ही है। ठीक है, यहाँ पर m हो जाएगा। आई का कोड आप लोग को पता है कि आई का 9 होता है, यहाँ पर 7 है तो जी का कोड 7 होता है। यही हमारा क्या था, क्रॉस पैटर्न पर सवाल था हमारा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे लिखा है इसको कोड कर रहा है, इतने से कोड कर रहा है। ठीक है, अब दिया किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा, हल करें आप लोग। सबसे पहले आपको हम बता दिए थे कि आप लेटर नंबर लिखना शुरू करेंगे, ताकि आप लोग को पैटर्न पकड़ने में आसानी होगी। जब आप लेटर नंबर लिख लेंगे तो पैटर्न आप आसानी से पकड़ लेंगे कौन सा लगेगा। ठीक है, पहले आप लेटर नंबर लिखिए। लेटर नंबर चलिए लिखते हैं। यहाँ पर 22 भी का होता है, ए का 1 होगा, और यहाँ पर एस है तो एस का कोड 19 होगा, टी है तो टी का कोड 20 हो जाएगा हमारा, और यू का हमारा 21 होता है। ठीक है, यू का क्या होगा 21 होगा। डब्लू का क्या होता है 23 होता है, सी का 3 होता है, 22 भी का होता है, एक्स 24 होता है, और जेड 26 होता है। इतना सभी लोग को पता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, एस का कोड 19 होता है, टी का हमारा 20 हो जाएगा, टी का 20 होगा, ए का 1 होगा, आई का 9 होगा, आर का 18 होगा। अब यहाँ पर आप लोग पता करें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। पैटर्न पता करेंगे कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, पता करें आप लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पर जब तक पैटर्न आप पता नहीं कर लेंगे तब तक आपको सवाल लगाने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि कठिनाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं कि पैटर्न आप पता कर लीजिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और इसका लेटर नंबर क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 22 है तो 23 दिख रहा है, 1 है तो 3 दिख रहा है, 19 है तो 22 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर +1 कर रहा है। ठीक है, +1 जब करेंगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए +1 किए तो 22 1 23 हो गया, +2 कर रहे हैं तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर +3 कर रहे हैं तो
19 एक 20 और 2 22 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 20 और 4 24 हो गया, 8 जैसे दिख रहा है। 20 और 4 24 हो जाएगा। 21 है तो यहाँ पर 5 जोड़ दे दीजिए, 21 और 5 26 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर +1 किया है, यहाँ पर +2 किया है, यहाँ पर +3 किया है, यहाँ पर +4 किया है, यहाँ पर +5 किया है। ठीक है, यानी आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है या कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर सीधी सीधा आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न किया गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर देंगे। जब इसको पूछ रहा है तो आप यहाँ पर भी पैटर्न लगा सकते हैं। आप वहीं +1 किया था, दूसरे में +2 किया था, तीसरे में +3 किया था, चौथे में +4 और लास्ट में +5 किया था। यही किया था ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 19 और 1 कितना हो जाएगा, 19 और 1 20 होगा, और 20 और 2 22 हो जाएगा। 3 है 1 4 हो जाएगा, 9 4 13 होगा, और 18 5 कितना होगा, 18 5 23 होगा। जब लेटर नंबर जब आप लिख लिए तो लेटर तो आप लिख ही सकते हैं। टी का कोड 20 होता है, भी का 22 होगा, डी का 4 होगा, एन का 14 होता है ना। 13 किसका होगा, एम का कोड 13 होता है, और 23 जो है डब्ल्यू का 23 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। सभी लोग को समझ में आ रहा है। चलिए इसी पर एक छोटा सा सिंपल सा सवाल देते हैं आप लोग के लिए, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छोटा सा सवाल है, आप लोग को जल्द से जल्द हल करना है इसे। देखिए यहाँ पर छोटा सा सवाल देंगे। जल्दी से हल करिए। छोटा सा सवाल है, आप लोग के लिए दिया गया है, जल्दी से हल करिए। कुछ नहीं है इसमें, बस छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। जैसे ही आप पैटर्न पता कर लेंगे तुरंत आप आसानी से हल कर सकते हैं। जल्दी लगाइए आप लोग। पहले आप लेटर कोड लिखिए, उस लेटर नंबर लिखिए कौन कौन सा है, इसके बाद आप देखिए कौन क्या कर रहा है वो। चलिए देखते हैं। भी का जैसे कि यहाँ पर लिखा है, भी का कोड कितना होता है, 22 होता है। ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, और ई का 5 होगा। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। सी का कोड 3 होता है, यू का कोड 21 होता है, सी का कोड 3 होता है, क्यू का कोड कितना होता है, क्यू का कोड हमारा 17 हो जाएगा। पी का कोड 16 होता है, ए का 1 होता है, ई का क्या होगा हमारा 5 होगा, आर का 18 होगा। जल्दी से बताएं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्रॉस पैटर्न हो रहा है, 21 1 22। जल्दी से देखिए आप लोग कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 21 है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, -1 किया है। यहाँ पर क्या कर रहा है, -2, 5 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि -2 हो गया। ठीक है, ये R 18 है, ये 17 है, तो -1 कर रहा है। ये R 5 है और ये 3 है, तो यानी कि -2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए इस तरह से कैसे समझ में आएगा आप लोग कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 22 था तो -1 करेंगे तो देखिए 21 आया है। यहाँ पर 5 था तो -2 करेंगे तो देखिए 3 आया है। R 18 है यहाँ पर, तो 18 में से -1 करेंगे देखिए 17 आया है। यहाँ पर 5 है तो 5 में से -2 जब करेंगे तो देखिए 3 आया, यानी कि यहाँ पर सीधी सीधा दिख रहा है कि क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आप करेंगे, यहाँ पर P देखिए, यहाँ पर -1 हुआ है तो -1 करेंगे, -2 हुआ है तो -2 करेंगे, फिर -1 हुआ है तो -1, फिर +2 -2 हुआ है तो -2। ठीक है, पैटर्न यही फॉलो करेंगे।
अब पी 16 दे रखा है तो 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर -1 कर देंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर हमारा Z हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 घटा देंगे तो कितना होगा हमारा, 4 होगा। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या लिख दिए जी हम, 26 होगा ना, 26 हो जाएगा। यहाँ पर 18 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्रॉस पैटर्न हमारे यहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, क्रॉस पैटर्न यहीं पर हमारा फॉलो कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ पर किए कहाँ हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 22 में से 1 घटाया था तो क्रॉस पैटर्न इस तरह से लिखा था, आप ये गलत किए हैं। यहाँ पर इस तरह से आप लोग नहीं लिख सकते। थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस पैटर्न इस तरह से था ना, ये इस तरह से क्रॉस पैटर्न जब है तो इसका इसके सीध में लिखेंगे। ठीक है, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते। यही छोटी छोटी बारीकियाँ पकड़ना होता है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक 26 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 है तो घटाएंगे, यहाँ पर तो 4 होगा, और यहाँ पर 18 है तो 18 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 16 बचेगा। ठीक है, आप इसका जब लेटर नंबर लिख लिए तो लेटर आप आसानी से लिख सकते हैं। 26 हमारा Z हो जाएगा, और हमारा 15 है तो हमारा वो 15 होता है, P 16 होता है, और D हमारा 4 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कल का हम लोग 3 पैटर्न पढ़े थे, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तीनों पर सवाल हम लोग देख चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पैटर्न हमारा कौन सा था, चौथा पैटर्न हम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड पढ़ चुके हैं, रिवर्स पढ़ चुके हैं, क्रॉस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथा पैटर्न पढ़ेंगे। चौथा पैटर्न हम लोग का है पॉजिटिव बेस पैटर्न है ना, चौथा पैटर्न हम लोग का क्या है, पॉजिटिव बेस पैटर्न है। ठीक है, चौथा पैटर्न हमारा पॉजिटिव बेस पैटर्न है। पॉजिटिव बेस पैटर्न पढ़ेंगे। पॉजिटिव बेस पैटर्न में जान लेते हैं पहले होता क्या है। पॉजिटिव बेस पैटर्न जो होता है यहाँ पर बस कुछ नहीं होता है, इसमें लेटरों की हेराफेरी होता है। पॉजिटिव बेस पैटर्न में क्या होता है, लेटरों की हेराफेरी होता है। पॉजिटिव बेस पैटर्न जो होता है इजी पैटर्न होता है ये। ठीक है, इजी पैटर्न होता है। पॉजिटिव बेस पैटर्न होता है जो एकदम इजी पैटर्न होता है, या इससे आप यहाँ पर कह सकते हैं लेटरों की हेराफेरी। लेटरों की हेराफेरी, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, लेटरों के बस हेराफेरी किया जाता है। लेटर दिया रहता है, उसी में से लेटर से क्या करना होता है, छांटने होते हैं कि कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा क्या होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव बेस पैटर्न जो होता है इजी पैटर्न होता है, यहाँ पर लेटरों की क्या की जाती है, हेराफेरी की जाती है। जैसे चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग देखते हैं। जैसे पॉजिटिव बेस पैटर्न में एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मदर, लिखा है मदर्स लिखा है। मदर्स को कोड कर रहा है, मदर्स को कोड कर रहा है, मदर्स को कोड कर रहा है इससे। ठीक है, मदर को इससे कोड कर रहा है, तो आगे पूछ रहा है
चलिए ये हमारा सवाल दिया है, यानी कि मदर्स को कोड कर रहा है इससे, तो पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। यानी किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर आप लोग को पहले लिख दिया गया है कि इजी पैटर्न है और लेटरों की हेरा फेरी की गई है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग को तुरंत पकड़ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही कि देखिए MOTHERS मदर्स लिखा है। अब यहाँ से देखिए SREHTOM क्या किया गया है, इसको रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। बस लेटर को क्या कर दिया गया है, आगे का पाछे कर दिया है। इसी को उठा करके क्या कर दिया है, इधर कर दिया है। बस इसको लास्ट में उठा करके फर्स्ट कर दिया है, फर्स्ट को लास्ट कर दिया है। आप ऐसे भी जान सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट कर दिया है या लास्ट को फर्स्ट कर दिया है। ठीक, ये भी जान सकते हैं कि फर्स्ट को लास्ट कर दिया है, इस तरह से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट को फर्स्ट करेंगे या फर्स्ट को लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ठीक है, T होगा HGUOR और B, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। ये ऐसा पैटर्न है, इससे सस्ता और इससे आसान पैटर्न कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस यहाँ पर लेटरों की हेरा फेरी करना है। ठीक है, सबसे आसान पैटर्न इसी का होता है। एक क्या, बस यहाँ पर लेटरों की बस हेरा फेरी कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा, कुछ करना है नहीं। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ह्यूमैनिटी, इसको कोड कर रहा है इतने से कोड कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर ह्यूमैनिटी को कोड करा इतने से, तो पॉलिटिक्स को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। इसको इतना लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताएं आप लोग जल्दी। लेटरों की बस हेरा फेरी किया गया है। आप पैटर्न जैसे ही पकड़े, आप तो दिमाग में तुरंत धड़ाक से आना चाहिए कि मतलब करना क्या है। बस लेटरों की हेरा फेरी तो कर ही रहा है, तो आखिर कर क्या रहा है, जल्दी पकड़िए आप लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सेम लिखा है HU लिखा है ना, HU लिख दिया। IM देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया I और M। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा है I और M लिख दिया ना। सॉरी यहाँ पर D होगा, मिसप्रिंट है सवाल में। अब यहाँ पर I होगा तो यहाँ पर D होगा। TY इसी तरह छोड़ दिया है। यहाँ पर भी इसी तरह से देखेंगे, PO सेम है तो PO लिख लेंगे। LI लिखा है तो IL लिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट लिखा है। यहाँ पर TI है तो IT कर देंगे, और लास्ट वाला सेम उसी तरह है तो आप इसी तरह छोड़ देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल देखते हैं, तीसरा इसी में लिखा है ठीक, मैन्युफैक्चर को कोड कर रहा है
मैन्युफैक्चर को कोड कर रहा है यहाँ पर इतने से, मैन्युफैक्चर को कोड किया गया है इतने से। तो आगे पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड पूछ रहा है। बताएं आप लोग क्या होगा। ठीक, यानी कि मैन्युफैक्चर को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताएं आप लोग, जल्दी बताएं क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर MA लिखा है, उल्टा किया है ना, MA, यहाँ पर AM, इसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाइए। अब देखिए यहाँ पर NUF, 3 का जोड़ा बना दिया। आप इसको भी क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है। जब 3 का जोड़ा आप बना दिए तो आगे भी क्या करेंगे आप, 4 का जोड़ा बनाइए। ये देखिए ए लिखा गया है, सी लिखा गया है, T और U, या तो इधर से यही देख लीजिए UTCA, और RI जो है ये RI को उसी तरह से छोड़ दिया है। देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या किया गया है, पहले MA को उल्टा कर दिया तो AM हो गया, फिर 2 लेटर को पहले उल्टा किया, यहाँ पर 3 लेटर को उल्टा कर रहा है FUN। ठीक, यहाँ पर 4 लेटर को उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 4 लेटर को उल्टा किया तो देखिए क्या बना है, A बना है, ये बना है 4 लेटर। ठीक है, A बना है, C बना है, T बना है, U बना है, RI लास्ट में उसी तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो CL है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर LC करेंगे, इसे CL है तो LC करेंगे। ठीक है, यहाँ पर LC कर देंगे। फिर आगे देख रहे हैं यहाँ पर तो 2 अक्षर था तो अगला में 3 अक्षर लिया है। ठीक है, अगला में क्या कर दिया, यहाँ पर 3 अक्षर को कर दिया है। तो आप यहाँ से उठाइए, T होगा, C होगा और E होगा। ठीक, अब अगला देखेंगे तो कितने अक्षर देखेंगे, 4 अक्षर देखेंगे। 4 अक्षर में देखेंगे तो हमारा पहले I आएगा, फिर N होगा, फिर O होगा, इसके बाद R होगा। ठीक है, अब लास्ट में CS है तो CS को आप इसी तरह छोड़ दीजिए। यही हमारा क्या था, पॉजिटिव बेस पैटर्न था, जो कि लेटरों की यहाँ पर हेरा फेरी हो रही थी। बस यहाँ पर देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं हुआ है, बस लेटरों को क्या कर रहा है, स्थान प्लेस बदल रहा है बस, यानी कि लेटरों की हेरा फेरी कर रहा है। इसकी वैल्यू बदल करके इधर लिख रहा है, उसकी प्लेस बदल करके उधर रख रहा है, वहीं बस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग को तो क्रॉस पैटर्न समझ में आया ही होगा, और पॉजिटिव बेस पैटर्न आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब तक सवाल जो बने हैं पेपरों में अक्सर देखा जाता है कि क्रॉस पैटर्न में बच्चे जाते मते उलझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया करिएगा। ये पॉजिटिव बेस पैटर्न है तो लेटरों की हेरा फेरी की जाती है, ये तो आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम अगला देखेंगे, अगला पैटर्न कौन सा, हम लोग का 4 पैटर्न पढ़ चुके ना हम लोग। 4 पैटर्न कौन कौन पढ़ चुके हैं पता है किसी को? चलिए देखते हैं कौन कौन पैटर्न पढ़े हैं। पहला हम लोग पढ़े थे फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे, रिवर्स पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे हम लोग क्रॉस, और चौथा हम लोग अभी पढ़े थे पॉजिटिव बेस पैटर्न। पॉजिटिव बेस पैटर्न पढ़े थे, और पांचवा हम लोग अब पढ़ेंगे अपोजिट। अपोजिट कोडिंग भी कह सकते हैं इसको, अपोजिट कोडिंग या अपोजिट कोडिंग बेस पैटर्न। ठीक है, पहला हम लोग फॉरवर्ड पढ़ चुके हैं, दूसरा रिवर्स पढ़ दिए, तीसरा क्रॉस पढ़ दिए, अभी हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव, अब हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम लोग अपोजिट, अपोजिट कोडिंग पैटर्न। ये हमारा नंबर 5वां है। अपोजिट कोडिंग पैटर्न पढ़ना है। ठीक है, अपोजिट कोडिंग पैटर्न को कब पढ़ ले कह दीजिए, या तो ऐसे अपोजिट बेस पैटर्न, दोनों बात वही है। ठीक है, अब अपोजिट पैटर्न में अब तक हम लोग लेटरों का नंबर याद कर रहे थे। ठीक है, अब तक हम लोग लेटरों का नंबर याद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिवर्स नंबर याद करना जरूरी है। अब तक तो हम लोग लेटर नंबर याद कर रहे थे कि ए से लेकर के 26 तक का लेटर हैं, तो उनके लेटर कोड कौन किस पर किस वर्ड पर आ रहा है, किस अक्षर पे आ रहा है, उसको हम लोग याद कर रहे थे। अब जाके हम लोग का रिवर्स पैटर्न, यानी कि रिवर्स पैटर्न, यानी कि लेटरों का रिवर्स पैटर्न। चलिए देखते हैं इसे अब याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का ट्रिक देखते हैं कैसे याद करेंगे। रिवर्स पैटर्न तो आप लोग को पता ही है क्या होते हैं, उल्टा होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि लेटरों का उल्टा कैसे याद करते हैं। और लेटरों को आप अपने भाषा में कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स लेटर जो दे रखे, जो लेटर दिए हैं, लेटर कोड जो है उसको रिवर्स में मतलब यानी कि अपोजिट कैसे याद करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आप लोग याद कर लेंगे। जैसे देखिए ए का उल्टा जेड होता है, इसको याद कैसे करेंगे, ए टू जेड आप इस तरह से याद कर लेंगे। अब होता है यहाँ पर बी होता है ना, बी वाई यानी कि बॉय, बी वाई बॉय हो जाएगा। सी एक्स 6 होगा, CX6 इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, CX6 इससे याद कर लेंगे। अब आते हैं DW होता है, ड्यू से याद कर लेंगे, या दूध वाला। अब जैसे याद कर लें, याद करने के लिए आपको याद करना है, जैसे याद करिए, ड्यू इससे याद कर सकते हैं, ड्यू हो गया। ई को याद कैसे करेंगे, ई जो होता है इवनिंग से याद करेंगे। ई का कोड भी होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इवनिंग। ई को याद करेंगे कैसे, इवनिंग से याद करेंगे। ठीक है, इवनिंग हो गया। एफ को याद कैसे करेंगे, एफ को याद कैसे करेंगे, एफ को कोड याद कैसे करेंगे आप, FU फ्यू होता है, या तो 4 कर लीजिए सीधी सीधा 4। ठीक, A टू जेड याद हो गया। बॉय लड़का BY, CX6 इसे आप याद कर लेंगे। DW ड्यू, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर दूध वाला भी होता है, दूध वाला। DW दूध वाला, जैसे भी आप याद करिए, दूध वाला। ई भी इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग होगा, ई भी इवनिंग हो जाएगा। FU 4 हो जाएगा। G हो गया, GT रोड हो जाएगा ये। ठीक है,
GT रोड, इसे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं H पर, HS हाई स्कूल, HS हाई स्कूल हो गया। यहाँ पर आइए, HS हाई स्कूल हो गया। I के यहाँ आते हैं, I को किससे याद करेंगे? IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू होगा यहाँ पर, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, उससे याद कर लेंगे। जंगल क्वीन आप उससे याद कर लेंगे, ठीक है। JUNGLE होगा यहाँ पर, जंगल क्वीन। KN होगा, K का कोड ऐसे कैसे याद करेंगे? KP होता है ना, KP यानी कि काला पानी, वहाँ से याद कर सकते हैं, या कानपुर, उससे भी याद कर सकते हैं। KANPUR होगा, कानपुर। कानपुर काला पानी, है नहीं तो काला पानी, काला पानी, इसे भी आप याद कर सकते हैं, काला पानी, ठीक है। LO लब से याद कर लेंगे, ठीक। MN मैन से याद कर लेंगे, ठीक है। इसे याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। रिवर्स अपोजिट नंबर को याद करने के लिए तरीका, या लेटरों के रिवर्स पैटर्न या रिवर्स लेटर कैसे याद करेंगे? A to Z या AZ आप इस तरह से याद कर लेंगे। बॉय, BY यानी कि बॉय, B और Y, B का अपोजिट Y हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर A to Z या AZ याद कर लेंगे। AZ लास्ट वाला पहला अक्षर तो सभी लोग को याद होगा। बॉय, BY बॉय, इसे याद कर लेंगे। 6 इसे याद कर लेंगे। DW ड्यू से भी याद कर लेंगे। ड्यू सभी लोग पीते होंगे आप लोग गर्मी के समय में, ड्यू या तो दूध वाला, आप इसे याद करिए। इवनिंग, इवनिंग, ठीक। FU फोर, FU फोर, या तो इसको फ्यू भी कह सकते हैं। फ्यू मीन्स थोड़ा होता है, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। फ्यू मीन्स थोड़ा, फ्यू मीन्स थोड़ा होता है। फ्यू इससे याद करिए, या तो फोर, इसे आप याद कर लेंगे। GT रोड यानी कि GT रोड। HS हाई स्कूल HS, यहाँ से IR इंडियन रेलवे IR। JQ जंगल क्वीन। KP काला पानी या तो कानपुर, जैसे आप याद करें जो भी सूटेबल लगे आपको। KP काला पानी कानपुर, किसी से याद कर लेंगे। LO लव, MAN मैन, कितने आसानी से याद हो गया। इसी तरह से आप लेटर
नंबर भी आपको बताया गया था आसानी से याद करने के लिए। आप इसको घर जा कर के जहाँ पर आप पढ़ते हो आप एक पन्ने पर लिख लीजिए अपोजिट लेटर और लेटर नंबर जो होते हैं लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आप एक नज़र बस किसी समय सोते समय जागते समय या जब भी पढ़ रहे हो नाम लगे इसी को शुरू कर दीजिए। इसमें क्या कुछ तो नहीं रखा गया है, देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, अपने हमारे साथ में पढ़िए आप लोग। AZ बॉय 6 ड्यू इवनिंग 4 GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कानपुर या काला पानी जो भी कह लीजिए। काला पानी लव मैन खत्म हो गया। AZ बॉय 6 ड्यू इवनिंग 4 GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कानपुर लव मैन। कितने आसानी से याद हो जा रहा है। इस तरह से आप लोग लेटर रिवर्स को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अपोजिट लेटर को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, या तो आप लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं। अपोजिट लेटर याद करने के लिए ट्रिक लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए हिंदी में लिखते हैं विपरीत क्रम को याद करने की ट्रिक। हो गया। यही है विपरीत क्रम को याद करने की ट्रिक, आप यहाँ से याद कर लेंगे। AZ बॉय 6 ड्यू इवनिंग 4 GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन काला पानी लव मैन। कितने आसानी से देखिए याद हो जा रहा है, कुछ नहीं करना है। अगर अपोजिट लेटर आप याद कर लिए या अपोजिट पैटर्न जैसे ही आपको याद हुआ, अपोजिट कोडिंग पैटर्न जो लिखा है आपको ऊपर चुटकियों में चुटकी बजा करके आप सवाल को हल कर देंगे। जैसे ही आपको याद हुआ धुआं करके आएंगे पेपरों में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, जो भी पढ़ाया जा रहा है बेसिक टू एडवांस चल रहा है आप लोग का, पेपरों में वही तो बता रहे हैं आपको। धुआं करके आएंगे, लेकिन आपको अब जबानी पर याद होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि आपको रिवर्से नहीं याद है, लेटर नंबरें नहीं याद है, पता चला एग्जाम में जाकर के ABCD लिखना शुरू कर दिए, एग्जामिनर पेपर पकड़ लिया, वो भी दिक्कत है। पेपर पे आप कहीं कोने में लिख रहे हैं, कोई देख लिया, तो आप ऐसा काम ना करें। आप लोग से यही निवेदन है कि लेटर नंबर और अपोजिट पैटर्न जो है आप लोग याद कर लें। कोई कठिन तो वर्ड है नहीं, अरे याद करने में क्या है। AZ बॉय 6 ड्यू इवनिंग 4 GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन काला पानी लव मैन, बस यही है, याद करना है, कुछ नहीं है इसमें। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर। अपोजिट बेस पैटर्न पर कुछ सवाल देख लेते हैं। अपोजिट कोडिंग पर, अपोजिट कोडिंग पर कुछ सवाल देखेंगे हम लोग। बहुत आसानी से आप लोग सवाल को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, में जैसे पहला सवाल दे दिया है, पहला सवाल दिया है यहाँ पर हैंड लिखा है, ठीक है, हैंड लिखा है, हैंड को कोड कर रहा है
हैंड को इतने से कोड कर रहा है, ठीक, इतना का पूछ रहा है, क्या लिखा जाएगा? अगर सवाल की अगर किताबी भाषा में अगर आप याद करें तो किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? यही हमारा सवाल है। जल्दी आप लोग हल करें, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अपोजिट कोडिंग पैटर्न है या अपोजिट बेस पैटर्न है? ये अपोजिट कोडिंग है, ये कैसे आप अपोजिट लेंगे इसका? अभी आप लोग को हम बताए थे अपोजिट लेटर, अपोजिट पैटर्न, बार बार कर रहे हैं कि भैया आप लोग याद कर लो, याद कर लो। जब तक याद नहीं होगा आप एग्ज़ाम में मतलब इधर उधर देखने से फ़ायदा नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम में आप इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे, आप जित 1 सेकंड जैसे या 2 सेकंड गंवाएंगे, पता चला कि आपसे कितने लड़के आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़ के कि किसी तरह से लेटर नंबर, लेटर अपोजिट पैटर्न आप लोग याद कर लें, ठीक है? चलिए देखते हैं। HS लिखा है, तो अभी हम बीच में आप लोग को बताए थे HS हाई स्कूल। अरे भैया लिखे थे HS हाई स्कूल, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? HS हाई स्कूल। A to Z भैया लिखे थे ना, आज़ाद, AZ आज़ाद से भी आप याद कर सकते हैं। यानी ये दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है। HS हाई स्कूल, H के अपोजिट S है, S के अपोजिट H है। AZ, A के अपोजिट Z है, Z के अपोजिट A होगा। अरे भैया मैन बताए थे, MAN मैन लिखे थे लास्ट में हम वहाँ पर। M का अपोजिट N होता है और M का अपोजिट N होता है। ड्यू बताए थे ना, ड्यू, नहीं तो दूध वाला बताए थे, दो बता चुके हैं भैया। अगर याद नहीं करोगे तो यही समस्या बढ़ेगी आगे चल करके। ड्यू, DW ड्यू, दूध वाला, नहीं समझ में रहा? दूध वाला से याद करो ना आप, कहाँ है मतलब कि ड्यू पी रहे हो। वैसे भी ड्यू पीना तो ठंड सर्दी में जानते हैं, वो गर्मी में कि आप लोग तो ड्यू बहुत पीते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इसका क्या बताए थे हम। हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसको क्या बताए थे? A to Z, इसको बताए थे मैन, इसको बताए थे ड्यू या दूध वाला। कितनी आसानी से याद हो जा रहा है, देखिए। हाई स्कूल HS हाई स्कूल, AZ मैन, ड्यू या दूध वाला, इस तरह से आप याद कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। HS या SH वही बात है। HS हाई स्कूल, IR का क्या होगा, कोई बताए? IR का क्या होगा? अभी बताए थे हम आप लोग को। I का क्या होगा? अरे IR हम तो बोल ही रहे हैं, IR I होगा ना, I का कोड पूछना चाहिए। I का कोड क्या होगा? R होगा, इंडियन रेलवे, ठीक। L का क्या होगा, कोई बताए? L का अपोजिट क्या होगा? कल भी बताए थे हम, जब आप लोग को लेटर नंबर जब बता रहे थे, उसमें भी L का हम बता चुके हैं आप लोग को। L का कितना होगा? लब होता है ना। अरे भाई LO लब लिखे भी थे लास्ट में। K का क्या होगा, कोई बताए? कानपुर, बताए थे कानपुर। K का क्या होगा? कानपुर। अरे कानपुर, P कानपुर, नहीं तो काला पानी तो आपका आजाद है, ठीक। इसके लिए हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, O लव, T
पीके से भी याद कर सकते हैं। पीके, अरे भैया याद करने के लिए बहुत ट्रिक है, आप कुछ भी बना लो। काला पानी, कानपुर, पीके मूवी अभी आई थी, आमिर खान की पीके मूवी, वहाँ से भी याद कर सकते हैं। पीके मूवी, काला पानी, कानपुर, जो भी याद कर लो। आपको याद करना है, जैसे भी आप याद करें, याद रहेगा तो आपको ही काम देगा एग्जाम में, इसलिए आप जैसे भी याद कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पीके, पीके मूवी ऐसे याद करिए। काला पानी यहाँ से याद कर लीजिए। अरे भाई कितने बार बताएं, कैसे बताएं आप लोग को? देखिए कितने आसानी से लेटरों के लिख दिए हम, इस तरह से देखिए कितने आसानी से लिख दिए। HS हाई स्कूल, AZ आज़ाद या AZ, A to Z, NM मैन हो गया, रिवर्स में भी ले सकते हैं। HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, LO लव, KP कानपुर, PK काला पानी। कुछ भी आप याद करिए, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आप लोग के लिए देंगे, जल्द से जल्द आप लोग को लगाना होगा। चलिए देखते हैं। किंग, किंग को कोड कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है TMRP। इतने को इतना लिखा जाता है, तो पूछ रहा है किंग को इतना लिखा जा रहा है तो रेल को क्या लिखा जाएगा? यानी किसी सांकेतिक भाषा में किंग को इतना लिखा जा रहा है तो इतने को क्या लिखा जाएगा? जल्द से जल्द बताएं आप लोग, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। इतने समझाने के बावजूद अगर आप लोग न बताएं तो क्या मतलब है? चलिए जल्दी बताएं आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर हमारे पढ़ाने में कमी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम सुधार करेंगे। बताइए अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं या कोई कमी रह जा रही है तो जल्दी बताएं इसको। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। KTIMNRJGP, क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा है ना? पैटर्न फॉलो कर रहा है कोई? आप लोग को तो समझ में आ रहा, नहीं कर रहा है जी? नहीं, पैटर्न फॉलो कर रहा है। काला पानी, कानपुर, पीके मूवी, किसी तरह से याद करिए। ठीक, IR इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड। काला पानी, कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड। हो गया? आगे देखिए। अब इसके लिए भी तो क्या करेंगे, इधर से ही जाएंगे ना, तो बना लीजिए, बनाना है तो पहले से भी यही होगा ना। ठीक, IR इंडियन रेलवे, AZ आज़ाद, A to Z, इससे भी याद करिए। IR इंडियन रेलवे। ठीक, LO लव। बस हो गया। क्या करना था यहाँ पर बताइए? क्या करना था यहाँ पर? कितने आसानी से लग गया सवाल, कितने आसानी से लग गए सवाल।
अब कैसे बताएं आप लोग को, कैसे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसे मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं कितने लोग बताते हैं। विकल्प दिया है KP, KC, GT, HS। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसे। इनमें से कौन भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? लिख दें। निम्न में से कौन भिन्न है, यानी कौन सा विकल्प भिन्न है, आप जो भी समझ लें। इनमें से भिन्न छांटना है, अलग कौन सा है, यानी 3 सेम होंगे, एक अलग होगा। जल्दी बताइए, निम्न में से कौन भिन्न है? इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है भिन्न है। कौन सा विकल्प भिन्न है बताइए, बताइए 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 जल्दी, कौन सा विकल्प भिन्न है? जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। KP काला पानी, हिंदी में लिखते हैं। काला पानी PK मूवी या कानपुर, तीनों में से किसी को याद करेंगे, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा इसको देखते हैं। GT रोड, HS क्या होगा? HS हाई स्कूल। KC इसका होता है? नहीं होता है, यानी हमारा विकल्प यही सही होगा। इससे भिन्न छांटना था तो भिन्न हमारा क्या होगा? KC हो जाएगा, क्योंकि इसका नहीं कोई बन रहा है। यही हमारे सवाल थे। ठीक, यानी हम लोग आज 2 पैटर्न पढ़े। पहले हम लोग पढ़े थे फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, तीनों पैटर्न पे आज हम लोग कुछ सवाल उनके हल किए। इसके बाद पॉजिटिव पैटर्न पढ़ लिए आप लोग, जो लेटरों की हेरा फेरी हुआ था। चौथा आप लोग अपोजिट पैटर्न पढ़ लिए, अपोजिट कोडिंग लेटर। अपोजिट कोडिंग लेटर को आप लोग को याद करने के लिए अपोजिट पैटर्न याद करने के लिए आप लोग के ट्रिक फार्मूले भी बता दिए गए, कैसे आप लोग याद करेंगे। लेटर नंबर भी याद करने के लिए फार्मूले बता दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में यानी कि कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी मतलब पैटर्न बचा है। अभी हम लोग को 2 पैटर्न अभी बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।